ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम लोगों का मैं संवेदा ई लर्निंग क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। मेरा नाम अमीना सुल्ताना है। गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल महागांव तालुका कलबुर्गी में मैं माउन मौलिमा के तौर पर अपने खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मेरा मज़मून समाजी साइंस है। आज मैं जमात नहुम का एक उन्वान तारीख़ का एक सबक ले रही हूँ। कौन सा सबक ले रही हूँ बोलने से पहले बच्चों, आप तमाम अपने अपने कापी और पेन रख लें, ताकि आपको जो भी सबक में बताया जाएगा अहम नुकात उसमें दर्ज कर लें। जब भी आप सबक पढ़ेंगे तो आपको आसानी होंगी। सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवालात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके जवाब मालूम होंगे। मेरा पहला सवाल है, हिंदुस्तान के चंद अहम मज़ाहब के नाम बताओ। जैसा कि आप जानते ही हैं बच्चों, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग बसते हैं। तो हिंदुस्तान में बसने वाले चंद मज़ाहब के नाम बताइए। जल्दी बताओ बच्चों। सही जवाब मज़हब इस्लाम, हिंदू मज़हब, सिख मज़हब, बुद्ध मज़हब, जैन मज़हब वग़ैरह। ये तमाम मज़हब के जो भी मौलिम हैं, आलिम फ़ाज़िल है, अपने अपने मज़हब की अशात और तबलीग करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है आप लोगों से, मज़हब का प्रचार करने वालों को क्या कहते हैं? यानी जो मज़हब का प्रचार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताओ बच्चों। सही जवाब मज़हबी मुसल्लह, मज़हबी मुसल्लह कहते हैं। अब मेरा तीसरा सवाल है आपसे, चंद मज़हबी मुसल्लहीन के नाम बताओ जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सही जवाब शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, बसवण्णा वग़ैरह। ये हिंदुस्तान के चंद अहम मजहबी और समाजी मुसल्लहीन हैं। तो आज का हमारा तारीख़ का तीसरा सबक है बच्चों, हिंदुस्तान के मजहबी व समाजी मुसल्लहीन। इस सबक में आने वाले अहम नुकात के ताल्लुक़ से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहला नुकात है शंकराचार्य, उनकी तालीमात और फ़लसफ़ा। दूसरा है रामानुजाचार्य, उनकी तालीमात और फ़लसफ़ा। तीसरा है माधवाचार्य, उनकी तालीमात और फ़लसफ़ा। चौथा है बसवण्णा, उनकी तालीमात और फ़लसफ़ा। ये चार मुसल्लहीन हमारे इस सबक में अहम हैं। हमारे सबसे पहले मुसल्लह है शंकराचार्य और इनका फ़लसफ़ा है अद्वितीय फ़लसफ़ा। ये शंकराचार्य की तस्वीर है बच्चों। शंकराचार्य केरला रियासत के कालडी कस्बे के नंबूदरी ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शिव गुरु था और इनकी वालिदा का नाम आर्यांबा था। शंकरा बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। जब वो 7 साल की उम्र के थे तो उन्होंने संस्कृत के तमाम श्लोक में महारत हासिल कर चुके थे और इनके उस्ताद का नाम गोविंद भागवत था। इन्होंने अपने उस्ताद से वेद की तालीम हासिल की। उस तालीम की बुनियाद पर इन्होंने कहा कि खुदा ब्रह्मा एक ही सच है और बाकी सारी दुनिया झूठ है। ये इनका कहना था अपने अद्वितीय फ़लसफ़े में। तो चलिए बच्चों शंकराचार्य की तालीमात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, इनके उस्ताद का नाम गोविंद भागवत था। इन्होंने अपने उस्ताद से वेद की तालीम हासिल की।
बाद में इन्होंने वेद और उपनिषद का गहराई से मुतालिया किया। इस मुताले की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ही सच्चा है, बाकी सारी दुनिया झूठ है, माया है, ब्रह्मा ही इबादत के लायक है। इंसान की ज़िंदगी में ब्रह्मा का वजूद है, ज़िंदगी ही ब्रह्मा है और ज़िंदगी से ब्रह्मा को कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात इन्होंने अपने अद्वितीय फ़लसफ़े में बताई। इनका कहना था हमें ज़िंदगी देने वाला ब्रह्मा है, तो हमारी ज़िंदगी में ब्रह्मा का कुछ जुज़ मौजूद होता है। हम अपनी ज़िंदगी से ब्रह्मा को जुदा नहीं कर सकते। अद्वितीय का मतलब ही है बच्चों एक दूसरे में समाना, यानी इंसान के अंदर खुदा का जुज़ मौजूद है। ये बात इन्होंने बताई। और जो लोग ये बात से इनकार करते हैं, इन्होंने तालीम के रास्ते पर चलने की तरगीब दी, नसीहत दी। और इनका कहना था हम इल्म के रास्ते पर चलते हुए ब्रह्मा की सच्चाई और दुनिया के मायावाद को आसानी से जान सकते हैं। हम इल्म के रास्ते पर चलते हुए जब ये बात जान चुकते हैं, यानी ब्रह्मा ही सच्चा है और क्या है, बाकी सारी दुनिया झूठी है, तो हमें ये दुनिया के तकालीफ से निजात हासिल करने के लिए अपने आप को ब्रह्मा के हवाले कर देना चाहिए। इन्होंने कहा ब्रह्मा की दी हुई ज़िंदगी के बाद रूह का कोई वजूद नहीं है। जब तक ब्रह्मा की दी हुई ज़िंदगी है तब तक ही इंसान का वजूद है। ये बात इन्होंने बताई। इन्होंने अपने अद्वितीय फ़लसफ़े में अहम ब्रह्मास्मि कहा, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। और इन्होंने अपने अद्वितीय फ़लसफ़े को हिंदुस्तान के चारों कोनों में फैलाने के लिए पैदल ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र किया और अपने फ़लसफ़े अद्वितीय फ़लसफ़े को फैलाया। और हिंदुस्तान के 4 कोनों में 4 मठ भी तामीर किए ताकि लोगों को तालीम हासिल हो। तो चलिए बच्चों, अब शंकराचार्य के तसानिफ़ के बारे में जानते हैं। इनकी लिखी हुई अहम किताबें कौन कौन सी हैं। बच्चों, ये तस्वीर रुस्मुल ख़त की है जिसमें शंकराचार्य लिखते थे। जैसा कि मैंने बताया वो केरला से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये मलयाली ज़ुबान का रुस्मुल ख़त है। शंकराचार्य की अहम किताबें जैसे शंकर भाष्य, आनंद लहरी, शिवानंद लहरी, सुवानंद लहरी, विवेक चूड़ामणि, प्रबुद्ध सुधाकरा, दक्षिणामूर्ति सूत्र और इनकी सबसे अहम किताब है भज गोविंदम सूत्र, जो निहायत मशहूर हुई। तो प्यारे बच्चों, ये था शंकराचार्य की ज़िंदगी, उनकी तालीमात और उनके तसानिफ़ के ताल्लुक़ से मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को शंकराचार्य के फ़लसफ़े, उनकी तालीमात और उनके तसानिफ़ के बारे में मालूमात हासिल हुई होंगी। अब हमारे दूसरे मुसल्लहा हैं रामानुजा आचार्य। रामानुजा आचार्य का फ़लसफ़ा विशिष्ट अद्वितीय फ़लसफ़ा कहलाता है बच्चों। ये है रामानुजा आचार्य की तस्वीर। रामानुजाचार्य चेन्नई के करीब श्री पेरम्बदूर में पैदा हुए। ये हैं हिंदुस्तान का नक्शा। हमारी रियासत तमिलनाडु को आप देख रहे होंगे। तमिलनाडु रियासत के पाया तख्त चेन्नई के करीब श्री पेरम्बदूर नामी गांव में इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम केशव सौम्या जी था और इनकी वालिदा का नाम कांतिमती था। इन्होंने अपनी तालीम उस वक्त के जनूबी हिंदुस्तान के मशहूर तालीमी मरकज़ कंची से हासिल की। इनके उस्ताद का नाम यादव प्रकाश था। इन्होंने अपने उस्ताद यादव प्रकाश से वेद और उपनिषद की तालीम हासिल की। बाद में वो प्यारे बच्चों श्रीरंगा पहुँचे, जो तमिलनाडु का एक शहर है। श्रीरंगा के मंदिर के पुजारी बन गए। जब वो श्रीरंगा के मंदिर के पुजारी थे, उस दौरान उन्होंने बहुत सारी मजहबी किताबों का मुतालिया किया और ख़ुद भी बहुत सारी किताबें लिखी।
और ये विष्णु धर्म को फैलाना शुरू करे। मगर उस दौर में तमिलनाडु में चोला राजागान की हुकूमत थी। चोला राजागान जो शिव धर्म को मानने वाले थे बच्चों। जब रामानुजाचार्य विष्णु धर्म को फैलाने लगे तो ये बात चोला राजागान को नागवार गुजरी और वो रामानुजाचार्य को तकालीफ देना शुरू किए, जिसकी वजह से रामानुजाचार्य ने अपनी मज़हब की तबलीग तमिलनाडु को छोड़कर कर्नाटक की तरफ करनी शुरू की और वो कर्नाटक आए। उस वक्त कर्नाटक में होयसला के मशहूर राजा विष्णुवर्धन की हुकूमत थी। विष्णुवर्धन ने रामानुजाचार्य का अपने दरबार में इस्तकबाल किया और कुछ दिन रामानुजाचार्य विष्णुवर्धन के दरबार में मुकीम रहे और बाद में वो मंड्या ज़िले के मेलकोटे चले गए और वहाँ शिव का मंदिर तामीर किया। मेलकोटे का चलुवा नारायण के मंदिर के नाम से बहुत मशहूर है आज भी। तो मेलकोटे में जो रामानुजाचार्य ने मंदिर तामीर किया उसका नाम चलुवा नारायण मंदिर है बच्चों। तो चलिए अब हमें रामानुजाचार्य के तसानिफ के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हैं। ये तस्वीर बच्चों तार मंजन के दरख्त के पत्तों की है। तमिलनाडु में तार मंजन के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। क़दीम उल्मा इन दरख्त के पत्तों को पेपर की तरह इस्तेमाल करते थे और उस पर लिखते थे। इसका ये एक नमूना है। तो रामानुजाचार्य के लिखे हुए तसानिफ के नाम हैं वेदांत संग्रह, वेदांत सारा, वेदांत दीपिका, श्री भाष्य और इनकी सबसे अहम किताब है ग्रंथ गीता। तो ये रामानुजाचार्य के तसानिफ के नाम हैं। अब हमें रामानुजाचार्य की तालीमात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, इनका फ़लसफ़ा विशिष्ट अद्वितीय फ़लसफ़ा कहलाता है। तो इनकी तालीमात क्या क्या हैं ये जानेंगे। इन्होंने कहा कि ज़िंदगी और फितरत ब्रह्मा के मातहत है। बच्चों, ज़िंदगी देने वाला और दुनिया को पैदा करने वाला दोनों कौन है? खुदा है। हमें ग़ुलाम हैं किसके? हमारी ज़िंदगी और दुनिया किसकी ग़ुलाम है? ब्रह्मा की, खुदा की ग़ुलाम है। इन्होंने अपने विशिष्ट अद्वितीय फ़लसफ़े में ये बात बताई और उन्होंने कहा आत्मा यानी रूह और परमात्मा खुदा का बैक वक्त आपस में मिलना नामुमकिन है, क्योंकि खुदा का मुकाम इंसानों से ऊंचा है। तो दोनों का एक ही वक्त आपस में मिलना नामुमकिन है। विशिष्ट अद्वितीय का मतलब ही है बच्चों, विशिष्ट यानी ऊंचा है, अहम है। कौन? खुदा। किससे? दुनिया से और इंसानों से। और इन्होंने कहा निजात के लिए, इस दुनिया के तकालीफ से निजात पाना चाहते हैं तो अपने आप को खुदा के हवाले करना बेहद ज़रूरी है। इन्होंने तमाम मज़ाहब के लोगों को एक ही तरह की नसीहत दी। वो नसीहत ये थी कि अगर आप ये दुनिया के तकालीफ से बचना चाहते हैं, पाक और साफ दिल से खुदा की इबादत करें और अपने आप को खुदा के हवाले कर दें। रामानुजाचार्य के तालीमात से बेहद मुतासिर हुए शुमाल के संत रामानंद और राईदास। इस तरह बच्चों शुमाली हिंदुस्तान में भी समाजी और मजहबी तहरीक शुरू करने की राह खुली। उस दौर में कर्नाटक पर और एक मशहूर हुकूमत करती थी, वो सल्तनत थी विजयनगर सल्तनत। आप 9वीं जमात में आगे पढ़ेंगे विजयनगर सल्तनत के ताल्लुक़ से। विजयनगर सल्तनत पर 4 ख़ानदान हुकूमत करते हैं, संगमा, सालवा, तुलुवा और अडेविडु। इब्तिदाई 2 ख़ानदान संगमा और सालवा शिव को मानने वाले थे, मगर बाद में रामानुजाचार्य के आमद से तुलुवा और अडेविडु ख़ानदान क्या हैं? विष्णु धर्म को अपनाए। तो ये था बच्चों रामानुजाचार्य की ज़िंदगी, उनके तसानिफ और उनके तालीमात के ताल्लुक़ से मालूमात।
अब हमें माधवाचार्य के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। माधवाचार्य का फ़लसफ़ा क्या कहलाता है? द्वितीय फ़लसफ़ा कहलाता है। दो यानी इंसान और खुदा कभी एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। ये माधवाचार्य की तस्वीर है। ये कर्नाटक का, जैसे कि आप जानते ही हैं, नक्शा है। माधवाचार्य हमारी रियासत कर्नाटक के उडुपी के करीब पाजगा नामी करिए में पैदा हुए। ज़िला उडुपी जो कि एक साहिली ज़िला है, उसमें पाजगा नामी एक छोटे से गांव में इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम माधवा ग्याया भट्ट था, यानी माधवा ग्याया भट्ट इनके अब्बा का नाम था और वेदावती इनकी वालिदा का नाम था। इन्होंने वेद और उपनिषद की तालीम हासिल की। इन्हें क्या है, मजहबी तालीम से बहुत ज़्यादा लगाव था। इनकी मजहबी तालीम से लगाव को देखते हुए इनके उस्ताद ने इन्हें सन्यासी होने का हल्फ दिलाया। अपने उस्ताद के कहने पर ये सन्यासी बन गए और दुनिया को तर्क किया। और जब ये तालिब इल्म थे बच्चों, दौरान तालीम अपनी तालीमी सलाहियत का ख़ुद से इस्तेमाल करते हुए मजहबी शास्त्रों में मौजूद इख्तिलाफ़ात को लेकर अपने असातिज़ा से ऐसे सवाल करते थे कि उनके असातिज़ा उनके जवाब देने के लिए लाजवाब हो जाते थे। बाद में ये हड़क के गोपीचंद नामी मिट्टी के तोदे में रहने वाले श्री कृष्णा की मूर्ति को लाकर उडुपी में नस्ब किया और वहाँ उसकी पूजा करने लगे। तो बच्चों, अब हमें माधवाचार्य की तालीमात देखेंगे। माधवाचार्य ने कहा, दुनिया एक वहम नहीं है या ख्याली चीज़ नहीं है, वो खुदा की तरह अटल है। जिस तरह खुदा का वजूद एक हकीकत है जिसे हमें झुटला नहीं सकते, इसी तरह दुनिया भी एक हकीकत है, उसे हमें झुटला नहीं सकते। ये बात माधवाचार्य ने बताई और उन्होंने कहा, खुदा का इसकी मखलूक़ात के साथ हाकिम और मुहक्कुम का ताल्लुक़ है, यानी आका और ग़ुलाम, यानी इसके बंदों के साथ खुदा का आका और ग़ुलाम का ताल्लुक़ है। ये बात माधवाचार्य ने बताई। और विष्णु की अगर अक़ीदे के साथ इबादत की जाए तो रूह को निजात हासिल होती है। ये विष्णु के परस्तार थे। इन्होंने कहा, अगर विष्णु की इबादत सच्चे दिल से की जाए तो हमें इस दुनिया के तकालीफ से क्या होती है, निजात हासिल होती है। इस तरह से माधवाचार्य ने लोगों को विष्णु की इबादत करने की तरफ राग़िब किया। इनका कहना था, विष्णु और नारायण दोनों एक ही हैं, इनकी सच्चे दिल से इबादत करनी चाहिए। तो द्वितीय का मतलब है, जो इनका फ़लसफ़ा है बच्चों, दो अलग अलग चीज़ें। तो खुदा और इंसान आपस में एक नहीं हो सकते, खुदा का भी मुकाम क्या है, इंसान से बहुत ऊंचा है। ये बात इन्होंने बताई माधवाचार्य ने। तो चलिए बच्चों, अब हम माधवाचार्य के अहम तसानिफ़ के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हैं। माधवाचार्य ने कौन कौन सी किताबें लिखी? तो इनकी लिखी हुई किताब का नाम है गीता अभ्यासा, गीता तत्व निर्णय, महाभारत तत्व निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, भागवत तात्पर्य निर्णय, सूत्र भाष्य और मायावाद खंड। तो उम्मीद करती हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको माधवा आचार्य की तसानिफ़ के ताल्लुक़ से, यानी शंकराचार्य ने कहा कि मैंने पहले ही बताया था, जो हमारे पहले मुसल्ला थे उन्होंने कहा कि दुनिया एक माया है और खुदा ही सच्चा है। मगर माधवाचार्य ने कहा दुनिया माया नहीं, जिस तरह खुदा एक अटल है, दुनिया भी एक हकीकत है और खुदा का मुकाम ऊंचा है, किससे? बंदों से। ये बात उन्होंने बताई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तीनों मुसल्लहीन के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल हुए होंगे। अब हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं।
तो मेरा पहला सवाल है बच्चों, दुनिया एक वहम है, ये किसने कहा? ये बात किसने बताई? जल्दी से बताइए। सही जवाब शंकराचार्य ने बताई। आप लोगों से मेरा दूसरा सवाल है, चलव नारायण मंदिर कहाँ पर है? यानी चलव नारायण मंदिर जिसे रामानुजाचार्य ने कायम किया, ये मंदिर कहाँ है? सही जवाब मेलकोटे में। अब मेरा आपसे तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों, दुनिया एक वहम या ख्याली चीज़ नहीं है, ये किसने कहा? यानी दुनिया जिस तरह खुदा एक हकीकत है, इसी तरह दुनिया भी एक हकीकत है, ये बात किसने बताई बच्चों? सही जवाब माधव आचार्य ने। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारे आखिरी मुसल्लहा बसवण्णा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। ये बसवण्णा की तस्वीर है, ये हमारी रियासत कर्नाटक का नक्शा है। बसवण्णा हमारे कर्नाटक ज़िले के बीजापुर ज़िले के बसवन भाग्यवाड़ी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मादरसा था और इनकी वालिदा का नाम मादलाम्बिका था। ये बचपन में कन्नड़ा और संस्कृत ज़ुबान में माहिर थे। अपनी मुंजी के रस्म के बाद ये कूड़ल संगम गए। वहाँ ये शिव मौलिम के ज़ेर असर अपनी तालीम हासिल की कूड़ल संगम में। इन्हें तालीम से बहुत ज़्यादा लगाव था। इनकी तालीमी दिलचस्पी की वजह से इनकी शोहरत पूरे कर्नाटक में फैल गई। इनकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए इनके उस्ताद ने उन्हें एक लिंग तोहफे के तौर पर दिया, जिसे बसवण्णा अपने गले में डाल लिया और उसकी इबादत करने लगे। उस वक्त बच्चों कर्नाटक के शुमाल और महाराष्ट्र के जुनूब में कल्याण के कलचुरी राजाओं की हुकूमत थी। उस वक्त कलचुरी का बादशाह बिज्जला था। बिज्जला बादशाह बसवण्णा की तालीमी सलाहियत से बेहद मुतासिर हुआ और उसने इन्हें बसवण्णा को अपने दरबार में ख़जांची के तौर पर मुकर्रर किया। तो बसवण्णा बिज्जला बादशाह के दरबार में ख़जांची के तौर पर अपने खिदमात अंजाम देने लगे। उसी दौर में जनूबी हिंदुस्तान में समाजी और मजहबी तहरीकात की शुरुआत हुई। तो बसवण्णा खुद भी समाजी और मजहबी तहरीकात शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की बिज्जला हुक्मरान के सामने। तो बिज्जला हुक्मरान ने इन्हें समाजी और मजहबी तहरीकात को मंगलवड्डे से शुरू करने की इजाज़त दी। मंगलवड्डे ये जगह का नाम है बच्चों, जो आज महाराष्ट्र के शोलापुर में है। तो बसवण्णा ने अपने समाजी और मजहबी तहरीकात को मंगलवड्डे से शुरू किया और इन्होंने जिस मज़हब की इस्लाह की, यानी जिस मज़हब की बहबूदी के लिए काम किया, वो मज़हब क्या कहलाता है? वीरशैव मज़हब कहलाता है। तो अब हम बसवण्णा की तालीमात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, बसवण्णा शिव की इबादत करने वाले थे, इसलिए इन्होंने लोगों को कहा अपने आप को शिव के हवाले कर देना चाहिए और इन्होंने ज़ात पात की तफरीक़ ना करने की हिदायत दी और हर आदमी मेहनत करके कमाए और खाए, ये बात बसवण्णा ने बताई। और इन्होंने कहा पेशों में छोटे बड़े की तफरीक़ की नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जो काम हमें रिस्क देता है वो काम की हमें क्या करनी चाहिए? इबादत करनी चाहिए। ये बात इन्होंने बताई। अगर समाज को खुद कुफील बनाना है तो हमें काम करना चाहिए। इन्होंने काम के फ़लसफ़े पर ज़ोर दिया। काम बहुत ज़रूरी है और अपने काम के फ़लसफ़े को इन्होंने मेहनत ही जन्नत है का नाम दिया, यानी मेहनत करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। इस फ़लसफ़े को इन्होंने रूबो अमल में लाने की भरपूर कोशिश की। इसे कन्नड़ में कायकवे कैलासा और अंग्रेज़ी में वर्क इज़ वर्शिप कहते हैं। कायक का मतलब है बच्चों काम, कैलासा मतलब जन्नत, यानी काम ही जन्नत है। वर्क इज़ वर्शिप यानी काम ही इबादत है। ये बात इन्होंने बताई।
इन्होंने उस ज़माने में मौजूद समाज के मसाइल को दूर करने के लिए बीदर ज़िले के बसवा कल्याण में बसवा मंटप नामी एक रूहानी खानगाह तामीर की। तो ये रूहानी खानगाह में उस ज़माने में मौजूद समाजी, इक़्तिसादी और मजहबी मसाइल पर बहस व मुबाहिसा होता था। तमाम मज़हब, ज़ात, जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बहस व मुबाहिसे में हिस्सा ले सकते थे, अपने मसाइल को पेश भी कर सकते थे। ख़ासकर बहस व मुबाहिसे का मौज़ू होता था औरतों को मसावी हक़ देना और समाज में ज़ात पात के निज़ाम को से निकाल फेंकना, ये होता था। तो इस बहस व मुबाहिसे में बसवण्णा के पैरोकार यानी शागिर्द जो अहम हैं, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी, मूलेगे मारैया, अंबिगा चौड़ैया, हरलिया वगैरह भी हिस्सा लेते थे। बसवण्णा ने समाज में मौजूद बुराइयों को दूर करने के लिए शायरी करनी शुरू की। बसवण्णा के ज़रिए की गई शायरी को वचन कहते हैं बच्चों, वचन कहते हैं। इन्होंने अपने वचनों में लिखा, दुनिया के तमाम इंसान एकसा हैं, पैदाइश से कोई छोटा या बड़ा, छूत या अछूत नहीं होता, मगर इंसान का चाल चलन, उसका दूसरों के साथ बर्ताव, उसका तरीक़ा, उसका रहन सहन इंसान को छूत या अछूत बनाते हैं। जब ऐसी बातें उन्होंने अपने वचनों में लिखी तो उस दौर के कट्टर लोगों को ये बात गवारा नहीं हुई। वो सब बसवण्णा के जान के दुश्मन बन गए और ये देखकर बसवण्णा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसी दौरान उनके उस्ताद ने उन्हें कूड़ल संगम आने की दावत दी, तो अपने उस्ताद के बुलाने पर वो कूड़ल संगम पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद प्यारे बच्चों वो क्या देखते हैं, उनके उस्ताद इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर कूच कर चुके हैं। ये देखकर बसवण्णा को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई और खुद भी दुख में वहाँ पर कृष्णा और मलाप्रभा नदी के संगम पर तपस्या में बैठ गए। तब तक तपस्या करते रहे, तब तक इनका फ़ानी जिस्म इस दुनिया को छोड़ नहीं दिया। तो बच्चों, ये तमाम हमारे समाजी और मजहबी मसलहीन अपने अपने फ़लसफ़े, अपने अपने तालीमात और अपने अपने तरीक़े से समाज में मौजूद बुराइयों को दूर करने की कोशिश किए और एक नए समाज की ताबीर करने की कोशिश किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूम हुआ होगा। आज के सबक का आयादा, आज हमने शंकराचार्य के तालीमात और फ़लसफ़ा मालूम हुआ। तो हमें उनकी तालीमात यानी ब्रह्मा ही सच्चा है और बाकी सारी दुनिया झूठी है, जो उन्होंने अपने अद्वितीय फ़लसफ़े में कहा, ये बात हमें मालूम है। रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वितीय फ़लसफ़े के ताल्लुक़ात से भी मालूमात हुए। जैसे इन्होंने अपने विशिष्ट अद्वितीय फ़लसफ़े में कहा कि एक ही वक्त में आत्मा, रूह और परमात्मा यानी खुदा का मेल नहीं हो सकता। माधवाचार्य के द्वितीय फ़लसफ़े के माने भी मालूम हैं। द्वितीय का मतलब है दो, खुदा और इंसान दोनों अलग अलग ज़ात है। ये बात इन्होंने अपने फ़लसफ़े में बताई प्यारे बच्चों। और हमारे चौथे मसला बसवेश्वर ने मेहनत ही जन्नत है के फ़लसफ़े को अहमियत दी और इन्होंने बताया कि इंसान की तरक्की, समाज को ख़ुद को फिल बनाने के लिए मेहनत कितनी ज़रूरी है। कोई भी काम हो वो काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो चलिए बच्चों, जो अब मैंने सबक पढ़ाया है उसके ताल्लुक़ से आप लोगों से चंद एक सवालात करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसके जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल, अद्वितीय फ़लसफ़े की तबलीग़ किसने की? बताइए बच्चों, अद्वितीय फ़लसफ़े की तबलीग़ किसने की? शंकर आचार्य ने। मेरा दूसरा सवाल, बसवा मंटप की शुरुआत किसने की? बसवा मंटप जो बसवा कल्याण में है, इसकी शुरुआत किसने की बच्चों? सही जवाब बसवण्णा। मेरा तीसरा सवाल है, मेहनत ही जन्नत है, ये किसने कहा? मेहनत की अहमियत को उजागर करने वाले कौन से मुसल्लह थे? सही जवाब बसवण्णा। तो अब मेरा चौथा सवाल है बच्चों,
शंकराचार्य के तसानिफ के नाम बताओ, यानी शंकराचार्य ने जो जो किताबें लिखी उनके नाम बताइए। सही जवाब शंकरा भाष्य, आनंद लहरी, शिवानंद लहरी, विवेक चूड़ामणि, प्रभुत सुधाकरा, दक्षिण मूर्ति सूत्र वगैरह। अब जल्दी से प्यारे बच्चों घर का काम लीजिए और घर का काम करके होमवर्क करके आप अपने उस्ताद को बताइए। मेरा पहला सवाल है, बसवेश्वर ही की तरह दीगर वचन लिखने वालों की तस्वीर जमा कीजिए। जिस तरह बसवेश्वर ने वचन लिखे शायरी की, वैसा ही दूसरे वचन और शायरों के क्या करना है, तस्वीर को जमा कर एक एल्बम बनाना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।